लियो, ये हफ्ता आपके लिए आम नहीं है क्योंकि 24 फरवरी से 29 फरवरी 2026 के दरमियान आसमान पर ऐसी चाल बन रही है जो या तो आपके हाथ में एक बड़ा मौका छीन सकती है या फिर वही मौका आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि पिछले चंद दिनों से दिल पर एक अजीब सा दबाव जैसे कुछ बदलने वाला है, मगर समझ नहीं आ रहा कि अगर आप कैप्रिकॉर्न यानी कि सन साइन कैप्रिकॉर्न है या मून साइन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये पैगाम सीधा आपके लिए है क्योंकि इस हफ्ते सूरज और सैटर्न का असर आपके फैसलों को कड़ा इम्तिहान देने वाला है और राहु आपके माली मामलात में एक छुपा हुआ रास्ता खोलने की तैयारी कर रहा है। मगर शर्त यह है कि आप जल्दबाजी ना करें, वरना मार्स आपकी तेज़ी के लम्हे में सारा खेल खराब कर सकता है। तो खुद से सवाल कीजिए, क्या आप वाकई इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? अभी भी माजी की किसी अना को पकड़ कर बैठे हैं? इस हफ्ते की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि आपको अपनी इज्जत और अपनी कमाई के दरमियान तवाज़ुन बनाना होगा क्योंकि सूरज इस वक्त आपके माली खाने पर रोशनी डाल रहा है और आपको याद दिला रहा है कि असल ताकत दौलत को संभालने में है, ना कि दिखाने में। चाँद है, मून हफ्ते के आगाज़ में आपके जज़्बाती खाने से गुज़रेगा, जिसकी वजह से 24 और 25 फरवरी को आपको लग सकता है कि लोग आपकी कदर नहीं कर रहे। ख़ास तौर पर घर या दफ़्तर में अगर आपको ऐसा लगे तो फ़ौरन रद्द-ए-अमल ना दीजिए क्योंकि सैटर्न आपको सब्र का सबक सिखा रहा है। और जो कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते सब्र करेगा वही माली फायदे देखेगा। मार्स आपके लिए करियर के दरवाजे में हल्की सी गर्मी पैदा कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई सीनियर या बॉस आपको चैलेंज कर सकता है या कोई पुराना वादा या याद दिलाया जा सकता है। यहाँ आपका रवैया फैसला करेगा कि आपको तरक्की मिलती है या नतीजा। अगर आप कारोबार करते हैं तो 26 फरवरी और 27 फरवरी यहाँ अहम दिन है। राहु की पोजीशन बता रही है कि कोई नया आइडिया या ऑनलाइन जरिया आपकी गैर मुतवक्का आमदनी जो है ला सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी पर आंख बंद करके एतमाद ना करें, खासतौर पर पार्टनरशिप में कागजात पढ़े बगैर दस्तखत ना करें। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ? पिछले महीने जिस शख्स ने आपको बड़ा ख्वाब दिखाया था वो इस हफ्ते दोबारा राब्ता कर सकता है। फैसला सोच समझ कर करें क्योंकि राहु फायदा भी देता है और फरेब भी। माली तौर पर ये हफ्ता कमजोर नहीं, मगर गैर ज़रूरी खर्च आपका तवाज़ुन बिगाड़ सकता है। सन की पोजीशन आपको नई कमाई की तरफ ले जा रही है, मगर वीनस की हल्की सी कमज़ोरी बता रही है कि दिल के हाथों खर्च हो सकता है, ख़ास तौर पर किसी अजीज़ या किसी ख्वाहिश पर। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो 28 फरवरी तक बड़ा खर्च रोक लें। 29 फरवरी को मून का ज़ाविया आपके लिए एक बेहतर फैसला लाएगा और नौकरी पेशा अफराद, जॉब करने वाले अफराद के लिए ये वक्त अपनी महारत दिखाने का है। मगर खामोशी से अगर आप ज़्यादा तारीफ की तवक्का रखेंगे तो मायूसी हो सकती है, लेकिन अगर आप नतीजे पर तवज्जो देंगे तो मार्च के शुरू में इसका सिला मिलेगा। जो लियो पिछले कई हफ्तों से थकन महसूस कर रहे थे, इनके लिए पैगाम ये है कि ये थकन सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी भी है। सैटर्न आपको कह रहा है कि हर जंग अकेले ना लड़ें, किसी काबिल एतमाद शख्स से मशवरा करें। आपको सब कुछ खुद साबित करने की ज़रूरत नहीं। और मोहब्बत के मामले में अगर आप सिंगल हैं तो 27 फरवरी के बाद कोई पुराना राब्ता दोबारा सामने आ सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बदल चुका है ये या सिर्फ वक्ती तन्हाई का असर है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते अना को कम करना होगा क्योंकि मून की बदलती ज़ाविये छोटी बात को बड़ा बना सकती हैं। याद रखिए लियो, बुर्जसद की असल शान बर्दाश्त में है। सेहत के लिहाज से मैदा और कमर का ख्याल रखें। मार्स की गर्मी, तेज़ मसाले या गुस्से की वजह से मसला बढ़ सकता है। पानी ज़्यादा पिएं और नींद पूरी करें। अब बात करते हैं इस हफ्ते की खुफिया मौके की, यानी कि 26 फरवरी को जब सन और राहु का खास ज़ाविया बनेगा तो आपको अचानक किसी नए जिम्मेदारी का पेशकश यानी कि नई जिम्मेदारी की पेशकश मिल सकती है। ये वो लम्हा होगा जहां खौफ और उम्मीद दोनों साथ खड़े होंगे। अगर आपने डर कर इनकार किया तो अगले 6 माह वही
मौके वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर तहकीक करके कदम उठाया तो यही आपके माली बुनियाद मजबूत कर सकता है। कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या आप वाकई पिछले दिनों किसी नए मौके के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आपकी कहानी दूसरों के लिए भी हौसला बन सकती है। याद रखिए, ये हफ्ता आपकी तवन्नाई यानी कि आपकी अना तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। सन आपका हाकिम चारा है और वो इस वक्त आपको सिखा रहा है कि असल बादशाह वही है जो अपने खजाने को संभालना जानता हो। और अगर आपने इस हफ्ते सब्र किया, हिसाब किताब साफ रखा और जज्बाती फैसलों से बच गए तो मार्च का पहला हफ्ता आपके लिए माली खुशखबरी हो सकता है। लेकिन अगर आपने गुस्से या जिद में आकर कोई बड़ा कदम उठा लिया तो बाद में पछतावा बन सकता है। इसलिए खुद से वादा करें कि हर बड़े फैसले से पहले एक रात ज़रूर सोचें, लियो आप कमज़ोर नहीं हैं, बस इसी यानी कि बस इस वक्त कायनात आपको अगले दर्जे के लिए तैयार कर रही है। क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी आदतें छोड़ने के लिए? अगर ये पैगाम आपके दिल को पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सच्ची रहनुमाई मिलती है। आखिर में दुआ आप सब के लिए जो देखने वाले हैं कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, आपके दिल से खौफ निकाले और आपको वो मकाम दे जिसके आप वाकई हकदार हैं। आमीन। और याद रखिए, इस हफ्ते खामोशी आपकी ताकत है, सब्र आपकी ढाल और दानिशमंदी आपकी तलवार अगले चंद दिन आपकी तकदीर के रुख मोड़ सकते हैं। बस खुद पर यकीन रखें और अ, हर कदम सोच समझ कर उठाइए। अपना ख्याल रखिए। चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल अब एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लाजमी मुकम्मल वीडियोस देखा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।